हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इफ स्टेटमेंट जो कि एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंडीशन के हिसाब से किसी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसको सीखेंगे, उसके डिफरेंट सिंटैक्स को सीखेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। चलिए अभी अपना समय लगाए, हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा इफ। अब इफ के अंदर जो कंडीशन होता है ना, अगर मान लो कि आपने लिख दिया यहाँ पे 1, तो 1 जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। 1 क्यों? कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होता है ना, वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है ट्रू। ओके, तो आपने लिखा इफ 1 सी आउट और न्यू लाइन में आपने मान लो लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक ही वीडियो काफी होगा। अब देखो, ये तो ऑलवेज 1 जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा। अगर आप इसको कंपाइल करोगे, रन करोगे, तो आप पाओगे कि ये जब एग्जीक्यूट होगा ना, तो 1 को अलाउ कर देगा, 1 इज ट्रू, तो आउटपुट आपका ऑलवेज, अगर आप ऐसा लिख के एग्जीक्यूट कराते हो तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा, चाहे आप एल्स लिखो या ना लिखो। देखो, ये नॉर्मल इफ का सिंटैक्स हो गया। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर सपोज कि आपने यहाँ पे एल्स लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया एल्स, मतलब नहीं तो आप मैसेज देते हो ऑनलाइन में बाय बाय। ठीक है, तो आप कभी भी उम्मीद मत करना कि बाय बाय जो है वो इस रिजल्ट में आने जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे 1 दिया है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है, और ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा ट्रू को। 1 इज ऑलवेज ट्रू। और 1 ही क्यों? मान लो आपने यहाँ पे -1 भी दे दिया, या माइनस सपोज आपने 10 दे दिया, तो माइनस का वैल्यू, माइनस में जो वैल्यू है वो भी चूंकि नॉन जीरो वैल्यू है ना, तो वो भी जो है रिप्रेजेंट करता है किसको भाई? तो ट्रू को। तो यहाँ रिजल्ट में क्या आने जा रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहला चीज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कंडीशन देना है, आप ऐसे कोई वैल्यू भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 0 दे दिया, तो 0 जो होता है ना, 0 जो वैल्यू है वो ऑलवेज फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा है, बात समझना, तो ये कभी भी इफ के अंदर अलाउ ही नहीं करेगा। अगर आप इसको कंपाइल रन कराओगे ना, तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा, क्योंकि आपने एल्स पार्ट लिखा नहीं है, और इफ जो है वो अलाउ करने जा रहा है कि इफ कि मेरे ब्लॉक के अंदर जाओ। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एल्स दे दिया, तो इस केस में इफ 0 लिखा हुआ है, ये तो फॉल्स है, तो एल्स के अंदर चला जाएगा। आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ऑलवेज बाय बाय आएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ से कि 0 मींस फॉल्स, और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 -6 जो भी है, वो सारा जो है ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ 0 ही ऐसा वैल्यू है जो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो ये एक चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ एक चीज और आप लोग ध्यान से देखना। अगर इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो, तो आप कर्ली ब्रेसेस को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्या है? यहाँ कर्ली ब्रेसेस जो है ना, वो एक स्कोप ऑपरेटर है, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ आपने क्या दिया है? एक नॉन जीरो वैल्यू दिया, और नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ऑलवेज ट्रू होता है। चलो यहाँ पे मैं 1 की जगह पर 100 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो 100 लिख देता हूँ। तो आप पाओगे कि ये भी जो है ना, ये ऑलवेज आपको हेलो वर्ल्ड ही दे रहा है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 0 मींस ही फॉल्स होता है, और 0 के अलावा जितना भी वैल्यू है उसका मतलब ऑलवेज ट्रू होता है। इवन आप डेसिमल में देख लो, इफ 9.8 आप ऐसा भी लिख देते हो, ये भी तो नॉन जीरो ही है ना। तो देखो, नॉन जीरो मींस ट्रू, तो यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड ही आएगा। बहुत ध्यान से वीडियो के अंदर बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफी होगा इफ के बिल्कुल अलग-अलग जो सिंटैक्स है उसको समझने के लिए। अगर मैं यहाँ 0.00 दे दूं, है तो 0 ना आखिरकार, तो ये बाय बाय रिजल्ट में देगा, क्योंकि 0 मींस फॉल्स होता है। मैंने यहाँ कमेंट लाइन में नहीं चेंज किया है, कोई बात नहीं।
देखो अभी 0.0 मींस 0 है, तो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एल्स में भेज दे रहा है, बाय बाय चला रहा है। लेकिन अब देखो इफ के हम लोग डिफरेंट सिंटैक्स को समझते हैं। बेसिकली इफ का यूज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो इफ के बाद आपको कंडीशन लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंडीशन की जगह पर एक्चुअली आप एक्सप्रेशन दे दो, है ना। आप वहां पे वैल्यू यूज कर सकते हो, आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, और कंडीशन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो भी एक एक्सप्रेशन ही तो है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। और अगर आप अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज करते हो, अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका रिजल्ट 0 के अलावा कोई वैल्यू आता है तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मान लो आईडी नम, और यूजर को आपने मैसेज दे दिया इंटर इंटीजर, ओके। और इनपुट आपने कहां ले लिया, इनपुट आपने ले लिया नम के अंदर। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर नम का वैल्यू, देखो सिंगल वैल्यू चेकिंग में कर रहा हूं, अगर नम का वैल्यू 1 है तो आप सी आउट में 1 प्रिंट कर दो। देखो ये जो एक एक वैल्यू आप चेक कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू चेकिंग, ठीक है। तो 1 प्रिंट हो जाएगा, एल्स नहीं तो चलो एल्स भी मैं नहीं देता हूं, अभी पहले सिंटैक्स हम लोग समझते हैं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, तो अगर आप इनपुट में 1 डालोगे ना तो 1 आएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ भी यहां पे डालते हो, 1 के अलावा कुछ भी आप डालोगे, जैसे देखो ना 1 मैंने डाला 1 आ गया, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी मैं डालूंगा तो चूंकि एल्स ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है तो ब्लैंक आ जाएगा। देखो मैंने 100 डाला, यहां देखो ब्लैंक आ रहा है, बहुत सिंपल है, चूंकि यहां पे एल्स ब्लॉक नहीं है। आप एल्स में लिख देते हो कि भाई नहीं तो आप प्रिंट कर दो बाय बाय। चलो मैंने बाय बाय प्रिंट कर दिया। तो अगर आप इनपुट में 1 डालोगे तो 1 तो आएगा, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी डालोगे, 1 से ज्यादा कोई भी बड़ा वैल्यू या 1 से कम 0 -1 -2 कुछ भी, तो बाय बाय आएगा। देखो यहां पे मैंने 1 डाला, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन चलो 1 से ज्यादा कोई वैल्यू मैं यहां पे डालता हूं, जैसे मान लो मैंने 100 डाला, तो देखो यहां पे बाय बाय आ रहा है। और अगर मैं यहां पे निगेटिव में कोई वैल्यू डालता, सपोज -10, तो भी बाय बाय आएगा, क्योंकि इफ का कहना है कि भाई आपने यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया, अगर उसका रिजल्ट ट्रू में आता है ना, तो मैं इफ के अंदर जाने दूंगा। और यहां पे मैंने स्कोप ऑपरेटर इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक। तो ये इफ एल्स हो गया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, सिंगल वैल्यू चेकिंग में आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं तो अगर नम का वैल्यू 2 है तो भाई आप प्रिंट कर दो एक न्यू लाइन में 2। ऐसा बहुत सारा आप एल्स लिख सकते हो। नहीं तो अगर नम का वैल्यू 3 है तो आप न्यू लाइन में प्रिंट कर दो सपोज 3, ओके। अब एल्स आप नहीं लिख सकते हो। बहुत लोगों को ये लगता है ना कि जब मैं इफ एल्स ऐसे लिख रहा हूं, इसको इफ एल्स लैडर बोलते हैं, तो आपको होना लास्ट में एल्स देना ही होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लास्ट में एल्स मत दो। इफ एल्स लैडर में एल्स जो है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो और चाहो तो यूज नहीं भी कर सकते हो। अभी देखो आप यहां 1 डालोगे तो 1 आएगा। अब इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोग रन करा के एक एक वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे। देखो 2 के लिए 2 आ रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो काफी होगा। देखो 3 के लिए 3 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा वैल्यू डालता हूं, जैसे मैंने 10 डाला, देखो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि एल्स पार्ट मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर एल्स में मैं लिख दूं सी आउट न्यू लाइन में बाय बाय, तो होगा ये कि 1 2 3 के लिए तो खैर 1 2 3 आ ही रहा था, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अलग वैल्यू जब डाल रहा था ना तो ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था। अभी के केस में क्या होगा, बाय बाय लिखा हुआ आएगा। देखो मैंने 90 डाला, देखो बाय बाय आ रहा है। तो ये तो हो गया कि भाई हम लोग सिंगल वैल्यू हम लोगों ने चेकिंग किया, और तीनों सिंटैक्स हम लोग यूज कर लिए, एक नॉर्मल इफ को भी, इफ एल्स को भी, और इसके अलावा हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, हम लोगों ने यूज कर लिया इफ एल्स लैडर भी। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल हम लोग मल्टी वैल्यू चेकिंग के लिए भी करते हैं। अब ये क्या चीज है, देखो अगर नम का वैल्यू मल्टी वैल्यू चेकिंग में एक्चुअली रेंज का चेकिंग होता है, रेंज चेकिंग, रेंज ऑफ वैल्यूज का चेकिंग होता है। तो अगर मैं लिखता हूं अगर नम का वैल्यू 1 या उससे ज्यादा है एंड नम का वैल्यू 10 या उससे कम है, तो आप प्रिंट कर दो
सी, नहीं तो अगर नम का वैल्यू मान लो 20 या उससे ज्यादा है एंड नम का वैल्यू 100 या उससे कम है, तो आप प्रिंट कर दो सी प्लस प्लस, और नहीं तो आप प्रिंट कर दो जावा। तो देखो 1 से 10 के बीच कोई भी वैल्यू डालने पे आउटपुट सी आएगा, 20 से 100 के बीच कोई भी वैल्यू डालने से आउटपुट सी प्लस प्लस आएगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी वैल्यू में डालूंगा तो जावा आएगा। अब इसको हम लोग यहां से एक बार रन करवा लेते हैं। एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मल्टी वैल्यू चेकिंग क्या होता है, और आगे यही चीज पता चलेगा कि इफ का इस्तेमाल हम लोग मल्टी वैल्यू चेकिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस का इस्तेमाल इतनी आसानी से हम लोग मल्टी वैल्यू चेकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। कर तो भी सकते ही है, वो भी मैं बताऊंगा। देखो 5 मैंने डाला जो कि 1 से 10 के बीच है, देखो सी आया, एक कंडीशन आपने चेक कर लिया। आप 5 के अलावा उसको एग्जीक्यूट करा के 1 से 10 के बीच के किसी भी दूसरे वैल्यू को आप डाल के चेक कर लेना, यही रिजल्ट आएगा। अब 20 से 100 के बीच में मान लो मैंने 80 डाला, तो देखो सी प्लस प्लस आ रहा है। लेकिन इनके अलावा मैं कुछ भी डालूं, मैं मान लो मैंने डाला 180 जो कि 100 से भी ज्यादा, देखो जावा आ रहा है। तो ये आपका हो गया मल्टी वैल्यू चेकिंग, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं यूज, जैसे अगर आप सिंगल वैल्यू चेकिंग कर रहे हो, बहुत ध्यान समझना, ये अक्सर ये पूछा भी जाता है बीटेक वगैरह में, गेट के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में। जैसे अगर नम का वैल्यू 1 हो तो हम लोग क्या यहां प्रिंट कर रहे हैं भाई कि 1 प्रिंट हो जाए। देखो यहां कॉमन मिस्टेक क्या होता है, यहां पे लोग सिंगल इक्वल डाल देते हैं। पता है क्या है एक्चुअली इस केस में आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो नम में, जो भी कुछ आ रहा है कोई मतलब नहीं, यहां पे नम में 1 असाइन हो जाएगा, 1 इज बीइंग असाइंड, 1 क्या हो जाएगा, नम में असाइन हो जाएगा। तो आपके पास मान लो आपने इनपुट 10 किया नम में, यूजर से जब इनपुट मांगा गया, मान लो आप यूजर हो तो आपने 10 इनपुट किया, तो नम में तो 10 था, लेकिन यहां पे आपने गलती से सिंगल इक्वल दे दिया है, तो होगा ये कि नम का वैल्यू ओवरराइट हो गए, ये नया वाला जो 1 है ये वहां असाइन हो जाएगा, और यहां पे आप मान लो एल्स में अगर आपने लिखा भी है ना सी आउट बाय, तो एल्स में जाएगा नहीं, चूंकि नम में तो 1 असाइन हो गया। देखो यहां से कंपाइल रन करवाओ, और 1 के अलावा ही मैं कुछ दूसरा वैल्यू डालूंगा, है ना, ताकि ये पता हो कि मैंने कुछ और वैल्यू डाला था, तो एल्स में जाना चाहिए था। लेकिन वहां देखो ये कॉमन मिस्टेक है, मैंने 10 डाला, लेकिन देखो 1 आ गया। क्यों भाई? क्योंकि 10 ओवरराइट हो गया, यहां पे यूज किए गए 1 से, और ये कहां मिस्टेक हुआ, यहां पे आपने सिंगल इक्वल जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है, आपने उसको यूज कर लिया, तो ऐसे मिस्टेक अक्सर हो जाते हैं। तो यहां पे आपको डबल इक्वल बहुत ध्यान से यूज करना है। उससे क्या होगा कि अगर आप 1 के अलावा कोई वैल्यू डालोगे तो एल्स में जाएगा, देखो बाय बाय आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अब आप लोग भी इफ स्टेटमेंट को अच्छे से समझ चुके होंगे, और आसानी से C++ में आप लोग यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।